आप सभी को मेरी राम राम। एक बैसाख महीने की बहुत बढ़िया कहानी सुनाऊंगी और जो इस कहानी ने पूरी सुनाएगा उसकी सारी मनोकामना पूरी होंगी। वे बंजन बेटा भी मिलेगा, रंधन के भंडार भरेंगे। और कोई भी मन में बात सोच कर न और इस कहानी ने सुन लियो और वे बैसाख ना लियो, बैसाख महीने की है तो उसकी सारी मनोकामना पूरी होंगी। वह एक लकड़हारा अपनी औरत के साथ एक नगर में रहा करता तो उसका गुजारा चल रहा था कि वो लाकड़ी ले आया करता, जंगल में तरुण बेच दिया करता, तो उसका गुजारा चल रहा था। ये एक दिन उसकी औरत ने सोची कि वो तो मतलब लकड़ियाँ में इतना ही गुजारा हो, तुम्हारा खान पीन का ही काम चल रहा है और मैं भी मतलब इसके साथ लकड़ी लेने से ले जाऊँ तो मैं भी कुछ पीछे बचाऊँ तो अपना इलाज पानी करा लूँ। वे बालक ना थे और भी तो पीछे बचा लूँ मैं। तब एक दिन वह न्यू सोच कर न और लकड़ा रह की गैल गैल हो रही, लकड़ा रहा आगा आकर वह पाछे चाले गए आगे सीख जा लिए। तब एक नदी में मतलब बहुत सारी औरत नहाने लाग रही थी तो उसने देखा तो बहुत सारी औरत ना है के कारण हज किस चीज़ का नान है। उसने देखा भी किसी चीज़ का नान हुआ जब बनाया फिर वह बैठ गई। तब वह एक औरत आई बोली बोले आज तुम इसमें मतलब नहाओ नदी में, आज क्या का नान है। तो वह बोली बोले नान तब क्या है का को ना पर बैसाख नहावा हम, बैसाख बिन्ने का नान चल रहा है। बोले अच्छा बैसाख बिन्ने का नान चल रहा है। बोले बैसाख के ऊपर ना आ जा है। न्यू बोली भी हम रोज़ सवेरा आकर न और अपना नहा कर न फिर पीपल सींचा मतलब पानी में दूध डाल कर और उसमें एक जोत ला दें वे और बैसाख बिन्ने में अपनी जो मनोकामना मानना गे वो हमारी पूरी हो जाएगी। तनी बोली अच्छा। बोला हाँ। बोला बैसाख बिना नहाएगा वे इतना बढ़िया धर्म है कि कातक नहाएगा भी कोना जितना बैसाख नहाएगा है। बोला अच्छा। फिर वहाँ नहीं बोली वे पीपल क्यों सींचा जा है बैसाख में। नहीं बोली वे पीपल में मतलब ब्रह्मा विष्णु ये सारे देवता निवास करे हैं और भैया जब हम पीपल सींचाएंगे जोत लावांगे और तो सारे प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होकर ना फिर भैया हमने बढ़िया फल देंगे। बोली अच्छा हाँ। नहीं बोली वे ठीक है। बैसाख नहान की तो बता दी। ये जब बैसाख नाम पूरा नहा लिया और तो इसका कुछ होता अपन करना पड़ेगा। नहीं बोली हाँ वे करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा। नहीं बोली वे वह अपनी श्रद्धा है। मान ले हमारा हिसाब में होता है हम पंडित न जमास कहाँ और तब पंडित न जमा दे और जब कपड़े पहन का हमारा बे उत्साह तो कपड़े पहरा दे और जब मान ले हम न्यू सोचा भाई पंडित जमा दिया कपड़े पहरा दे हम कन्या भी बैठास कहाँ तब कन्या भी बैठा दे और जब और फालतू भी हमारा मन उत्साह तब अपनी सासू नंदा ने भी जमा दे, बड़ी बुढ़ी ने जमा दे भाई कीर्तन पढ़ा दे। ने बोले अच्छा बेबे। तभी वह नू सोच कर ना कि मैं भी बैसाख नहाऊंगी भगवान के बरा मेरी भी सुन ले मेरे भी संतान हो जाए। और तब वह विचार करने लगी इस बात को ऊपर सारी रात उसने सोची कि मैं भी बैसाख नहाऊंगी के बेरा भी दे देवते मेरी भी सुन ले भाई। और तब अगले दिन उसने क्या करा जब लकड़ा राजा आने लग गया ना लाकड़ी काटन और तब उसने नहीं सोची कि वो तो लाकड़ी लेने जाकर तू जाकर बैसाख ना ले। और तब वो लकड़ी काटन चला गया तो वह अपने लेकर न जल का लोटा उसमें दूध डाल कर न और वो जोत लेकर चाल पड़ी। वह भी उससे नहर पर पहुँच गई नदी में पहुँच के उसने भी अपना खूब गोते लाए हर घर गंगे करके वे अपना नहा धो कर और वे पीपल में जोत लाई पीपल सींच दिया और वे अपना घर नहा गई। घर नहा कर वह सोचने लगी कि मतलब कि वो साग का नहाने लगी फिर इसका उधार के ऊपर करूँगी। ये तो इतना ही गुजारा होगा हमारा तो खान पीन का खर्चा चल रहा है। ये वो लकड़ा रहा जब लकड़ी लेकर आया करता जंगल में था तो उन लकड़ियाँ ने पहले अपना घर लाया करता वो रोटे ने घर में गिरा करता और फिर सांझ के बेच खाया करता। तो उसने सोची तो इसमें तो रोज़ एक एक लकड़ी काट ले और फिर वो लकड़ियाँ न बेच कर तो अपना उदापन करती है। हर तब वह क्या करती उसमें तो एक लकड़ी काट कर धर लेती। वह बैसाख का भी ना पूरा नहा लिया। बैसाख पूरा हो गया तो उसने सोची कि मैं ये करूँ इसका उदापन क्यों करूँ मैं दौर तो पीछे भी कौन है। तो उसका न्यू ध्यान आएगी इतनी ये लकड़ी जो इकट्ठी कर रखी चाली न बेचा जो नवा सर पर धर कर ना चाल पड़ी। जो लकड़ा अगले दिन चालिया जब चाल पड़ी तब राजा के महल आके चली गई तब वो लकड़ी की चंदन की बना दी भगवान ने चंदन के बना दी। बनो तो खुशबू उठी को तीन ढूंढा पाट रहा चंदन का। ये राजा ना आई खुशबू बहुत बढ़िया खुशबू चंदन की। और तब राजा बोला अपने मंत्री आती देखो
कौन ले जा चंदन की लाकड़ियाँ ने, चंदन जी से खुशबू कौन ले रहा है। तभी उसके मंत्री चाल पड़े, जाकर देखने लगे। तब एक औरत जान लग रही सर पर लाकड़ी धरी चंदन की। तब उसकी बोले, बोला के नाम है तू के ले रही है। बोला मैं तो लाकड़ी ले रही हूँ। बोला तो चंदन की है। बोला वे रानी क्या की है। बोला मैं तो बेचन जाऊँ। बोला चाल राजा बोला होता ना। ये बेबा तो डर गई तो डरती डरती रहा। तो राजा बोले पहुँची, जाकर प्रणाम करे। राजा बोला, बोला लाकड़ी बेचन जा। बोला हाँ मैं तो ये लाकड़ी बेचन जा हूँ राजा साहब, अरे मैं तो बसाख ना आई हूँ। बोला फिर के लेगी लाकड़ियाँ का। नहीं बोली मैंने कुछ नहीं चाहिए, बसाख ना आई हूँ तो मन्ना तो ना इतना चाहिए अगर मैं पंडित जमा दूँ और उसके कपड़े वपड़े परा दूँ, थोड़ा बहुत और हो जाए तो मैं कन्या बैठा दूँ। और तभी राजा ने सोचे अरे गरीब लोग आई है, अरे चंदन की लाकड़ी ले ले। भाई उसने चंदन की लाकड़ी ले ली, उसका अच्छे तरह पिए दिए और वे मोर सर भी दे दी। नहीं बोला जा और तू अपना पंडित जमा ले, कन्या बैठाई अपने बड़ी बुढ़िया ने भी बिठा लिए। बोला ठीक से वे ले कर अपना आगे तब दुकान पर तो सामान ले आई, लत्ते कपड़े ले आई, ला कर नर वे अपना वो के नाम है अपना वो खाना दाना उसने बना लिया। तो वे बामण ने उताई, बामण भी आ गया, वे कन्या भी बुला लाई। वे सब जमा दिए, सारा के लत्ते कपड़े परा दिए, वे सब की मोर सर पे दी। उसने चालते आना क्यों राजा ने उसकी तो मोर सर पे दे रखी थी। और वे सासू ननद भी बुला ली, उनकी बढ़िया तील पर आई, वे उनकी भी मोर सर पे दे दी। तो वे सब छोड़ते कूदते अपने घर में जा अब वे के लकड़ा रहे कि वो ने इतना दन दिया है जमा कर, इतना तो किसी अमीर ने भी ना दिया आज तक। ये वे सब सोचने लगे अब उसको इतना दन कितना आया। वो कहता है कन्या बठान का भी बहुत कौन है, रोटी खाओ है अपना भाई गुजारा कर रहे हैं। तो वे सब नहीं देखा आपको इसका तो बहुत धन मेहनत इतना धन मिल रहा है। और तब उसकी आत्मा मतलब के बढ़िया थी, अपना खुश होकर उसने धर्म पुण्य कराया। न्यू ना सोची भी राजा ने तरते दिया थी, इसने अपने भीतर कर लिया, उसने न्यू अपने दान पुण्य में लाया। तब भाई सब राज्य कर दिए, तब भगवान विष्णु भी ब्रह्मा भी सारे खुश हो गए। तब उसका तो एक टूटी सी झोपड़ी थी। वे ब्रह्मा विष्णु ने सोची कि भैया तो दिल की साफ है सुथरी है, तब वे उस झोपड़ी की जगह उसका एक महल बना दिया। और वे फिर के नाम है आया लकड़ारा आया था, देखने लग गया वो क्या तेरी झोपड़ी की टूटी फूटी। वो बोला वो अपना सजी दजी खड़ी लकड़ा रे लोग आई लत्तू वाला ने ऊपर खड़ी है, अपना तो ये को ना करे, अपना तो टूटी फूटी झोपड़ी थी। बोला बावड़े मन है ना बसाख ना आया था, मैं बसाख नाऊँ थी अर्थ के नाम है पीपल सिंचा करती और जोत लाया करती। अर्थ बसाख ना के महीने में नहाया और इतना पुण्य हो है तब भगवान मेरे प्रसन्न हो गए, मेरा सब क्या की मौज कर दी। यार फिर वे बसाख नहाए तो वे उसका 9वें महीने बेटा भी हो गया। और वे फिर वह अगला बसाख नहाए, वे खूब हंसी खुशी थे वे और उसने वे खूब मतलब रंग चा करे और वे खूब सब करी बातें मतलब के बाटा चिट्टा खवा प्या वे रवा इतने बढ़िया रहने लगे। वे बालक भी हो गया, उनका धन भी हो गया, वे घर भी हो गया। तब जो भी इस बसाख महीने की कहानी ना पूरी सुनाएगा और जो बसाख ना होगा उसकी सारी मनोकामना पूरी होगी। जय हो बसाख।